26 जुलाई से 20 अगस्त तक का समय, मिथुन में शुक्र की दस्तक, शुक्र प्रभाव में लग्जरी का तड़का, 12 राशियों की मौज ही मौज, भौतिक सुख साधनों में गजब की वृद्धि, लग्जरी किंग बनने का बड़ा मौका। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक ये समय आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होगा जब शुक्र का महाराशि परिवर्तन, और वो भी मिथुन राशि में। और शुक्र का जब जब परिवर्तन होता है तो पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसे ज्योतिष में प्लैनेट हैं जो व्यक्ति के भौतिक सुख साधनों का सबसे बड़ा कारक माना गया है, आकर्षण का, भोग विलासता का। और शायद यही वजह है कि शुक्र से संबंधित वीडियोस की हमारी व्यूअरशिप ज्यादा होती है। लोग इन वीडियोस को ज्यादा देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी के भौतिक सुख साधनों में कब वृद्धि होगी। तो आइए राशि अनुसार मयंक जी से जानेंगे आपकी बात शुक्र का यही महाराशि परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले शुक्र की कितनी बड़ी भूमिका हमारी लग्जरी लाइफ में देखने को मिली है, पहले ये समझ लेते हैं। बताएं। बता दें कि पिछले शूट में हमने दर्शकों को बोला था कि शुक्र के ऊपर हम एक विशेष वीडियो करेंगे। तो काफी हमारे दर्शक जो हैं वो मैसेज के जरिए से या मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आपका वो पॉडकास्ट कब आएगा जिसमें आप शुक्र के बारे में काफी बारीकी से बताएंगे, और आधे घंटे का शो एटलीस्ट होना चाहिए जी। तो मैं आज आपके सामने ही कविता जी को बोल रहा हूँ कि जल्दी से आप मुझे शुक्र के पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट कीजिए। बिल्कुल, हम कोशिश है कि आप थोड़ा समय निकालें ताकि आपका भी पॉडकास्ट धर्म ज्ञान पर जल्दी पब्लिश हो। तो देखिए दर्शकों, शुक्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, खासकर पुरुष की कुंडली में। जैसे हम कहते हैं ना कि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति जितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पुरुष की कुंडली में शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है विवाह का कारक माना गया है, स्त्री सुख का कारक है। अगर शुक्र पीड़ित हो गया तो स्त्री सुख में कमी आती है जी। और खासकर आपके जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ऐसे लोगों के काफी अफेयर्स हो जाते हैं या रिलेशन ब्रेक होते रहते हैं। अगर शुक्र पीड़ित हो गया, आपका राहु के साथ अशुभ भाव में हो गया, शनि के साथ अशुभ भाव में हो गया, या केतु के साथ हो गया, तो बहुत फिर तो कहते हैं ना आदमी का अंदर नीरसता आ जाती है, उसका जो है लव रोमांस में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो शुक्र का बली होना बहुत जरूरी है, भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने के लिए भी, अपने अंदर एक जोश पैदा करने के लिए भी। अगर शुक्र बली होगा तभी व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रहता है, उसका मन जो है घूमने फिरने में आनंद, हम आनंद ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये तो शुक्र तय करता है, लेकिन क्या मेरे अंदर आनंद लेने की इच्छा है भी या नहीं, ये शुक्र की अच्छी स्थिति तय करती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको। तो आइए इसी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब राशि अनुसार मयंक जी से जानेंगे शुक्र का गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं हम मेष से। देखिए शुक्र गुरु की युति बनी हुई है यहाँ पर, और ये जैसे आपने बताया कि 26 जुलाई से 20 अगस्त तक ये युति बरकरार रहेगी जी। और मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे गुरु के साथ। कैसा रहेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए तीसरे भाव का शुक्र जो है उतना अच्छा नहीं माना गया है गोचर के हिसाब से, लेकिन फिर भी मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। कोशिश करें कि किसी महिला मित्र के साथ विवाद से दूर रहें, और इसके साथ साथ ही यहाँ भाग्य जो है साथ देगा, मगर थोड़ा रुक रुक के साथ देता है। आपके कार्य सारे पूर्ण होते हैं। अगर आप कला संगीत के क्षेत्र में हैं, फिल्म लाइन में हैं, पत्रकारिता में हैं, आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक्टिंग करते हैं या एंकरिंग करते हैं, तो ये शुक्र आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ देगा। और इसी कड़ी में मयंक जी वृषभ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए गोचर वश जब भी दूसरे भाव में शुक्र आया है तो उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे रहे। सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उत्तम धन लाभ मिलता है। पैसा आज की डेट में सबको जरूरत है, बिल्कुल। और अगर हम आपको बता दें कि तकरीबन ये जो 24-25 दिन है ये धन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आप कमाइए, वृषभ राशि वालों उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, खासकर जो व्यापारी वर्ग हैं। इस समय की गई कोई भी प्लानिंग आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगी, और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संबंधों में भी सुधार होगा। क्या हम ये समझे कि यही वो समय है जब मिथुन का भाग्योदय होगा? मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न में शुक्र आ गए तो ये आपके लव रोमांस के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं जी। कहीं ना कहीं सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापारियों को बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, नए कार्य की शुरुआत भी यहाँ होती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए थोड़े मिले जुले परिणाम हैं, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र हालांकि कारक भाव में बैठा है तो धन तो देगा, लेकिन पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा यह आपको कामुकता और भोग विलासता दे देगा। तो इस चीज से आपको बचना है, तो कहीं बदनामी भी फेस ना करनी पड़े। तो कर्क राशि वालों को इस चीज का ध्यान देना है। कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको रोग, ऋण और शत्रु बढ़ा सकती है, तो इस समय कोशिश करें, कोई लोन लेने जा रहे हैं तो कुछ समय बाद नहीं, या अपना कैलकुलेशन बना के करें, कहीं ऐसा ना हो कि लोन ज्यादा हो जाए, इंस्टॉलमेंट उतारने में दिक्कतें हों। बिल्कुल। दूसरी बात, यह सेहत का आपको यहाँ ख्याल रखना है। कार्य क्षेत्र के लिए ये गोचर अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, खासकर काम कारोबार का। चलिए, मेष से लेकर कर्क तक हमने मयंक जी से जाना और अब बात करते हैं सिंह के बारे में। सिंह के लिए बहुत अच्छा है, एकादश भाव में है और आपके कर्म भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है, तो हिम्मत हौसला बढ़ जाएगी। शनि की ढैया का जो प्रभाव है वो कम दिखेगा इस समय। कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कन्या के लिए? कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम रहेंगे, यानी कि काम कारोबार अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपके कार्य व्यवसाय में अड़चने इस समय बहुत आ सकती हैं शुक्र के गोचर के चलते। आपको अपने कार्यस्थल पर अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखने होंगे। हालांकि सुख साधनों के लिए गोचर धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि? तुला राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है कविता जी। भाग्य स्थान में लग्नेश भाग्य स्थान में जा रहे हैं तो बहुत उत्तम योग बनेगा ये आपके भाग्य वृद्धि के योग बना रहे हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, विदेशों से लाभ, व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ मिलेगा और मित्रों के सहयोग से सभी कार्य पूर्ण होंगे। यहाँ पर भाई बहन का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, उनके साथ रिश्तों में मधुरता भी आएगी। तो कुल मिलाकर इस गोचर का लाभ लें। वृश्चिक के लिए नया क्या है? वृश्चिक राशि वालों, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता है और सप्तमेश होके तो अष्टम में चले गए हैं, तो जीवन साथी के साथ संबंधों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। यहाँ घरेलू कलह की परेशानी बढ़ सकती है। कोशिश करें कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन खराब ना हो। इस समय धन का निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें और कार्य में कोई भी लापरवाही ना करें। धनु राशि? धनु राशि के लिए अच्छा है, लव रोमांस के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, एज वेल एज आपके बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो अच्छा लाभ व्यापार में इस समय कमा सकते हैं और शनि की ढैया का प्रभाव भी यहाँ कम हो रहा है जी। तो स्थितियां आपके लिए पक्ष में है। इस 20 अगस्त तक आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आइए फटाफट से जानते हैं मकर के बारे में भी। मकर राशि में शुक्र राजयोग कारक होते हैं, पंचमेश और दशमेश हैं, लेकिन ये राजयोग कमजोर हो गया है क्योंकि छठे भाव में अभी आके फंस चुके हैं गुरु, शुक्र और गुरु। तो यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस समय आपको शुक्र ग्रह की पूजा करनी चाहिए। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करने से बचें 20 अगस्त तक। दूसरी बात यह है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करें, सफेद चीजों का दान करें तो लाभ मिलेगा। भोग विलासता से थोड़ा सा संभल के चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। समझदार को इशारा काफी है और इस समय किसी को पैसा उधार ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए अब शनि की राशि कुंभ के लिए भी जान लेते हैं। कुंभ के लिए बहुत अच्छा है, पंचम भाव में शुक्र के परिणाम बहुत अच्छे देखे गए हैं। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, नए प्रेम संबंध आपके समय स्थापित हो सकते हैं। काम कारोबार में 4 चांद लगेंगे, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सुख साधन बढ़ रहे हैं। घर लेना है, गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं कुंभ राशि वाले, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे इस दिन कोई भी अगर आप कार्य की शुरुआत करते हैं, कोई डील करते हैं तो वो लंबे समय तक चल सकती है, ऐसे सितारे बता रहे हैं। इसी कड़ी में अंतिम मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए गोचर जो है, अगर बात करें तो चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर काफी अच्छा कहा गया है। ये आपको काफी बढ़िया लाभ देगा, सुख साधन बढ़ा रहा है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके साथ साथ स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम कारोबार के लिए भी अच्छा है, लेकिन फिर भी लगन में शनि है और जो ग्रहों के योगा योग चल रहे हैं, मैं सलाह दूंगा नए काम कारोबार की शुरुआत अभी ना करें। जो कर रहे हैं उसी में ही बेहतरी करने का प्रयास करें और वहीं आपको लाभ भी मिलेगा। तो मैं जिसे जाना है कि किस प्रकार से अब की बार का शुक्र का यही महाराशि परिवर्तन आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।